वफाकी वजीर दाखिला अहम पैगाम लेकर एक बार फिर तेहरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी एक हफ्ते में दूसरी बार ईरान का दौरा कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक वफाकी वजीर दाखिला दौरे के दौरान ईरानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी नागुज़ीर करार। रूस और चीन का मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। ईरान जंग को रोकना होगा, मजीद कशीदगी बढ़ाना दानिशमंदी नहीं। मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। जंग खत्म होने से तिजारती मामलात में रुकावटें कम होंगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ जा रही है। चीनी सदर की गुफ्तगू। रूसी सदर का कहना है चीन के साथ ताल्लुकात गैर मामूली हैं, आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई समेत ताउन की 20 यादाश्तों पर दस्तखत। व्लादिमीर पुतिन का ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक चीन ताल्लुकात मजीद बुलंदियों पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। $5 अरब के 100 से ज्यादा MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। 90% बिजनेस टू बिजनेस और 10% गवर्नमेंट टू बिजनेस मुआहदे होंगे। मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब 24 मई को शेड्यूल्ड। MOUs पर हफ्तावार पेशरफ से मुतालिक जायजा कमेटी तश्कील। ट्रंप का एक बार फिर ईरान जंग जल्द खत्म करने का इंदिया। कहा ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई, तेहरान अब डील चाहता है। वाजे किया ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ कार्रवाई सऊदी अरब, कतर और UAE की दरख्वास्त पर रोकी। दोबारा निशाना बनाने का इम्कान मौजूद। फिलहाल यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का भी ईरान के साथ मामले में अहम पेशरफ्त का दावा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा जरूरत पड़ी तो फौजी मुहिम दोबारा शुरू की जा सकती है। दोबारा जारियत की तो मजीद हैरान कुन नताइज सामने आ सकते हैं। ईरान का अमरीका को सख्त पैगाम। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है अमरीकी कांग्रेस ने जंग में अरबों डॉलर मालियत तैयारों के नुकसान का एतराफ़ कर लिया। ईरानी वजीर खारजा ने दावा किया कि जंग के दौरान मुसल्लह अफवाज ने पहली बार F-35 तैयारा मार गिराया। पासदारान इनकलाब की भी वार्निंग। कहा दोबारा हमले किए तो जंग खित्ते से बाहर फैल जाएगी। दुश्मन के खिलाफ अभी इस्लामी इनकलाब की सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। सदर ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिकी सेनेट ने जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। 47 के मुकाबले में 50 वोटों से करारदाद कामयाब हुई। वोटिंग के दौरान 3 रिपब्लिकन सेनेटर गैर हाजिर। करारदाद पहले भी कई बार अमेरिकी सेनेट में मुस्तरद हो चुकी। सेनेट के बाद अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अरकान की बड़ी तादाद चाहती है जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी कांग्रेस में ईरान जंग पर सख्त जुमलों का तबादला। सेंटकॉम कमांडर और रुकने कांग्रेस आमने सामने। रुकने कांग्रेस ने सवाल किया मजीद कितने अमरीकी जाने देंगे। ब्रैड कूपर ने सवाल नामुनासिब करार दिया। जंग के अखराजात और जानी नुकसान पर भी सवालात की बौछार। नए माली साल के बजट पर IMF से मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। 5 साल की नई ऑटो पॉलिसी का मुसव्वदा शेयर। मालियाती इदारे का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST लगाने का मुतालबा। हुकूमत की सिर्फ 1% टैक्स लगाने की तजवीज। इलेक्ट्रिक ट्रक, बस, पिकअप, डबल कैबन, ट्रैकर समेत दीगर गाड़ियों में भी टैक्स लागू होगा। नए विफाकी बजट का शेड्यूल तब्दील। 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वक्त की मुलाकात। मुवासलाती शोबे में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर तफसीली बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा ज़राए आमदोरफ्त के तमाम प्रोजेक्ट्स की अगले 2 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। कराची, हैदराबाद, सखर मोटरवे अहम तरीन मनसूबा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। बाकू में मरियम नवाज की कामयाब सिफारतकारी। पंजाब के लिए नई इक्तिसादी राहें खुल गई। वजीर आला पंजाब की आज़रबाईजान के वजीर इक्तिसादी उमूर माइकल जबारोफ से अहम मुलाकात। इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर में शराकत दारी मजबूत बनाने का फैसला। इक्तिसादी ताउन के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का ऐलान।
चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के वफ्द की सेनेट और कौमी असम्बली आमद, शानदार इस्तकबाल। दोनों ऐवानों से पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मंजूर। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की मुकम्मल तकमील का इरादा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। इलाकाई अमन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसहाक डार का चीनी वफ्द को खिराज तहसीन। कहा, चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की। आसफा भुट्टो का चीनी वफ्द का खैर मकदम। पाकिस्तान चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। दोस्ती की 75 साल तारीख में एक लम्हा भी खज़ां का मौसम नहीं आया। दो तरफा ताल्लुकात आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का खिताब। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत हुए। आने वाली नस्लों को दोस्ती की मिसालें देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिश का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। खारजी सरगना बादशाह और खारजी रॉकेटी की ऑडियो लीक मंजरेआम पर। ऑडियो लीक में सूबे में हुक्मरान जमात के MPA से हमदर्दी का इजहार। इगवा और भत्ता लेने से रोक दिया। आसिफ महसूद को जाने दिया जाए और तलाशी लेने पर माजरत की जाए। खारजी बादशाह का हुक्म। अगवान खवारिज नासर के हुक्म पर अमल किया जा रहा है। ऑडियो लीक में तस्दीक। टूटी फूटी सड़कें, गढ़ों में हचकोले खाती गाड़ियां, गंदगी, गलाजत, नाकिस सीवरेज, बिजली, पानी और गैस का बहरान। कराची वालों का जीना हराम। बेहंगम ट्रैफिक, इंतजामी गफलत, अकरीबा परवरी, बैड गवर्नेंस, तजावुजात, चाइना कटिंग बड़े मसाइल। ओल्ड सिटी एरिया, लियाकताबाद, जहांगीर रोड, कश्मीर रोड, जेल चुरंगी में सड़कों का बुरा हाल। लाकानूनियत ने भी पंजे गाड़ लिए। भत्ताखोरी और सड़कों पर दंदनाते लुटेरे। शहरियों की जान महफूज न माल। जख्मों से चूर रोशनियों का शहर लवारिस। जिम्मेदार कौन? अनमोल पिंकी मुनशियात केस की तहकीकात में पेशरफ। कोकेन कोइन से 2 घंटे तक तफ्तीश। मुबैना सहूलतकार पुलिस एहलकारों से मुतल्लिक छानबीन। 12 पुलिस एहलकार और अफसरान रिश्वत वसूल करते थे। खातून मुनशियात फरोश का इल्जाम। पिंकी के 35 ऑनलाइन राइडर्स की तफसीलात हासिल। मुनशियात सप्लाई करने वाले 10 राइडर्स का ताल्लुक पंजाब से है। 17 मुनशियात सप्लायर राइडर्स गिरफ्तार कर लिए, पुलिस का दावा। पिंकी मुनशियात केस की कौमी असम्बली में गूंज। राजा परवेज अशरफ ने इल्जामात की वजाहत कर दी। बोले, खातून ड्रग डीलर के वकील ने कहा, मेरा नाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हमेशा बेदाग जिंदगी गुजारी। निजाम ना होने की वजह से शरफा की पगड़ियां उछाली जाती हैं। राजा साहब, आपके खिलाफ इल्जाम पर किसी ने कान नहीं धरा। पूरा ईवान आपके साथ खड़ा है। मामला कायमा कमेटी को भेज दिया। आजम नजीर तारड़ की यकीन दहानी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, इल्जामात लगाने वाले व्लॉगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी से मुंसलिक अफराद की निशानदेही हो चुकी, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला को यकीन दहानी। कहा, पिंकी के मोबाइल फ़ोन से 800 से 60 अफराद के नंबर्स मिले। जिन भाइयों के अकाउंट से रकम मुंतकिल होती थी वो भी पकड़े गए। राइडर की मदद से मुनशियात सप्लाई की जाती थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 42 डिग्री को छू गया। सिंध में भी पारा हाई। दादू में 45 और हैदराबाद में 43 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को। सिब्बी, नुकंडी और तुर्बत समेत बलूचिस्तान भी गर्मी की लपेट में। शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके नई तारीख रकम कर दी। शाहीनों की उड़ान फिर अधूरी। दूसरे टेस्ट में कौमी टीम को 78 रन से शिकस्त। 437 रन के ताकुब में शाहीनों ने 358 रन पर हथियार डाल दिए। मोहम्मद रिजवान की मजामत भी किसी काम न आई। तेजुल इस्लाम की घूमती गेंदों ने बल्लेबाजों को चकरा दिया। बांग्लादेशी स्पिनर ने 6 शिकार किए। बांग्लादेश ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। रिटन दास मैच और मुशफीकुर रहीम सीरीज के हीरो करार। बांग्लादेश के खिलाफ बहुत गलतियां की। कप्तान शान मसूद का एतराफ। बदतरीन परफॉर्मेंस का अंजाम। टेस्ट रैंकिंग में शान 11 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 8वें नंबर पर आ गई। सीरीज जीतने के बाद बांग्लादेश 90 से 7वें नंबर पर पहुंच गया।
शाहीन फिर शान से हार गए। शान की कप्तानी शिकस्तों की कहानी बन गई। पाकिस्तान को फिर व्हाइट वॉश का दाग लगाया। 2 साल कबल बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तान को उसी की सरजमीन पर व्हाइट वॉश किया। अब 2 साल बाद शाहीनों को बांग्लादेश की सरजमीन पर भी व्हाइट वॉश शिकस्त। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान को 16 में से 12 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई। शान मसूद नाकामियों में दिल बर्दाश्ता, क़यादत छोड़ने का इम्कान। फ्लॉप बैटिंग, बेजान बॉलिंग, दौरा बांग्लादेश शाहीनों के लिए ड्राउना ख्वाब। बैटर्स रन्स बनाने और बॉलर्स विकेटें उड़ाने में बुरी तरह फेल। सऊद शकील भी फ्लॉप, 4 इनिंग्स फकत 29 रन। कप्तान शान मसूद 4 में से 3 इनिंग्स में नाकाम। पूरी सीरीज में 103 ही रन्स बनाए। सलमान आगा ने 4 इनिंग्स में 176 रन्स बना पाए। कौमी बॉलर्स की भी गैर मुतासरकुन परफॉर्मेंस। हसन अली को पूरी सीरीज में सिर्फ 8 विकेटें मिली। शाहीन आफरीदी ने 5, नुमान अली और साजिद खान ने भी 4-4 विकेटें हासिल की। आर्सेनल ने 22 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। मैनचेस्टर सिटी अहम मैच में फतह हासिल करने में नाकाम रही। बोर्नमाउथ और मैनचेस्टर सिटी का मैच बराबर होने पर टाइटल आर्सेनल के नाम। और नैटली बेकर भी फुटबॉल की दिलदादा। वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इश्तराक से काउंटडाउन तकरीब। नाज़िमुल उमूर ने किक लगाई। सियालकोट में तैयार फुटबॉल के मेयार की तारीफ।